राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम भागवत में सत्य की वंदना की गई। देखिए, संसार में जितने भी ग्रंथ बने हैं उसके प्रारंभ में किसी न किसी देव की वंदना करी जाती है। केवल भागवत एक महापुराण ऐसा है जिसके अंदर सत्य की वंदना करी। सत्य धन चित धन आनंद, इन तीन शब्दों को मिलाकर के सच्चिदानंद होता है। सत्य क्या है? संसार में हम लोग निरंतर सत्य को ढूंढते रहते हैं, हर चीज को सत्य मानते हैं। जब किसी के यहां बेटा हुआ, बेटा होने पर उस बेटा को सिखाया जाता है ये तुम्हारी मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य यही है। पश्चात में वह बालक थोड़ा बड़ा होता है तो गुरु पर निष्ठा होती है, विद्यालय जाता है, और जब वह विद्या अध्ययन के लिए जाता है तो गुरु को ही सत्य मान बैठता है। गुरु को सत्य माने। धीरे से समय और निकला, देवी जी घर में आ गई, विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तो देवी जी को ही सत्य मान बैठे। पश्चात में इनके यहां बाल गोपाल ने जन्म लिया तो बालकों से प्रेम है, बालक ही सत्य है। धीरे धीरे बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा आने के पश्चात में एक दिन चले गए। और जब एक दिन गए तो उस दिन जाकर के दूसरे लोग बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है। संपूर्ण जीवन केवल दूसरी चीजों को ही सत्य मानता रहा, और जब बुढ़ापा में अंत समय आ गया, मृत्यु शैया पर लेट गया, तब लोग बताते हैं कि राम नाम सत्य है। संसार में अगर कुछ सत्य है तो वही परमपिता परमेश्वर सत्य है, उसके अन्यत्र दुनिया में कोई सत्य नहीं। इसीलिए भगवान ने जब ये भागवत को अपने मुख से सुनाया, इसीलिए इसका नाम भागवत रखा गया, क्योंकि भगवदा प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने अपने मुख से गाई हो उसको भागवत कहा जाता है। सर्वप्रथम भगवान ने अपने मुख से इसको गाई, किसको सुनाई? सबसे पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय ब्रह्मा जी को भगवान ने यह कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने समय आने पर अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। सबसे पहले ये 4 श्लोक में थी केवल, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। नारद जी ने जाकर व्यास जी महाराज जो खिन्न मना बैठे थे बद्री विशालापुरी के आगे अपने आश्रम में, वहां पर जाकर नारद जी ने भगवान व्यास जी को ये कथा सुनाई चतुश्लोक में, 4 श्लोक में केवल। व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को परिवर्तित किया, और परिवर्तित करते हुए इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना कर डाली, और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। सत्य क्या है? वही परमात्मा।
देखिए, जब भगवान का प्राकट्य हुआ कारागार में कंस के यहाँ, तब देवताओं ने स्तुति आकर गाई है। और स्तुति में भी भगवान का नाम नहीं लिया गया, उसमें भी सत्य बोला गया। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये, हे सत्यदेव हम आपकी शरण में। देवताओं ने सत्य कहा और 9 बार कहा। ध्यान दीजिएगा, 9 बार क्यों कहा? देखिए, संसार में जितने भी शब्द हैं वो किसी ना किसी शब्द से काटे जा सकते हैं। केवल 9 अंक ऐसा होता है जो किसी संख्या से नहीं कटता। आप पहाड़ा पढ़िए 9 का, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9। आप 1000 बार पढ़ लीजिए, 9 9 ही रहेगा। 9 शब्द कभी कटता नहीं किसी संख्या से। इसीलिए भगवान की 9 बार सत्य बोल करके स्तुति देवताओं ने गाई। क्योंकि प्रभु, अगर संसार में कुछ सत्य है तो केवल आप ही हैं, दूसरा कोई सत्य नहीं हो सकता। दूसरा स्वरूप होता है भगवान का चित। चित माना होती है बुद्धि। बुद्धि में भगवान ही विराजित होते हैं और वही हमको नचाते रहते हैं निरंतर। नित्य नचा रहे हैं, जैसा चाहे वैसा नचा देवे। सबही नचावत राम गोसाई। नचाते किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। ये बुद्धि ही तो है जो हमसे सारे कार्य कराती है। चित्त स्वरूप में वही परमात्मा विराजमान है। तीसरा स्वरूप भगवान का बताया आनंद, सत, चित और आनंद। आनंद क्या है? देखिए, संसार में मजा तो हमें कहीं भी आ सकता है। कुछ लोगों को देखा है हमने, बिस्तर पे सो गए तो कहते बड़ा आनंद आ गया। अरे, आनंद अगर जिसके जीवन में आ जावे तो उसके जीवन में कभी विपरीत शब्द आ ही नहीं सकता। आप अनेकानेक डिक्शनरी उठा लीजिए, अनेकानेक ग्रंथ उठा लीजिए, आनंद शब्द का कोई उल्टा विलोम शब्द कोई आज तक नहीं बना। आनंद शब्द जो है उसका कोई उल्टा शब्द नहीं है। इसीलिए भगवान को आनंद कहा गया। भगवान आनंद स्वरूप में विराजमान है। जिसके जीवन में एक बार आनंद आ जावे तो क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। हम लोग जो तीनों तापों में दिन रात तपते रहते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो 3 ताप हैं इनमें तपते रहते हैं। अगर भगवान सतचित आनंद स्वरूप में हमारे अंदर विराजमान हो जाएं तो ये तीनों ताप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। परम मंगलमयी भागवत के शुभारंभ में 6 अध्यायों में भागवत के महात्म को बताया गया है। और देखिए, जब 2 लोग आपस में मिले उनका परिचय कराना वाला तीसरा व्यक्ति होता है। भले ही कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा पहलवान हो, जब तक कोई तीसरा व्यक्ति परिचय नहीं कराएगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तीसरा व्यक्ति आकर उसका परिचय देता है। तो यहां पर भागवत का भी परिचय पद्म पुराण ने दिया है। बोलो राधे राधे। भागवत का परिचय पद्म पुराण में दिया गया, जिसको महात्म कहा जाता है। ये महात्म 6 अध्यायों में निरूपण है। सर्वप्रथम नैमिषारण्य की पावन भूमि है, वहां पर 88,000 ऋषि एकत्र हुए।
88,000 ऋषियों में जो प्रबुद्ध हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं, सूत जी महाराज विराजित हैं। शौनक आदि ऋषि संपूर्ण 88,000 एकत्र होकर सूत जी महाराज के पास पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने नम्रता भरे वचनों में विनय की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अंधकार से भरा पड़ा है। अंधकार से भरा हुआ भंडार है हमारे हृदय में, और आपके अंदर कोटि सूर्य समप्रभा, आपके अंदर करोड़ों सूर्यों का तेज है। आपके हृदय में करोड़ों सूर्य उदित हो रहे हैं, तो महाराज हम पर कृपा करें। क्या? सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज हम लोग आज संपूर्ण कथाओं का सार सुनना चाहते हैं। इसका सार क्या है? देखिए, कलयुग में मनुष्यों की आयु अल्प है, आयु कम है, भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है। लोगों के आज के समय भाग्य और बुद्धि दोनों साथ नहीं देते। भागवत कहती है कि अगर किसी का भाग्य प्रबल हो तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो जंगलों के बीहड़ों से भागकर और संसद में जाके बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। केवल भाग्य की दम पे पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप। कहीं नाम लिखने का नंबर आ जावे, साइन करने का, तो कहते भैया अंगूठा ही लगेगा। तो जिनके भाग्य प्रबल है वो तरक्की पा सकते हैं, या फिर बुद्धि प्रबल होना चाहिए। जिनकी बुद्धि ठीक है, जिनका चित्त ठीक है, ऐसे व्यक्ति निश्चित ही तरक्की पा जाते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं महाराज कलयुग के प्राणी हैं, इनके अंदर ना तो बुद्धि होगी ना ही भाग्य होगा, और आयु भी अल्प। तो इतना समय नहीं रहेगा किसी के पास के संपूर्ण वेद शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन कर सकें। तो महाराज हम तो कथा का सार सुनना चाहते हैं। जो कथा का सार है वही हमें सुनाने की कृपा करें। आज सुत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हुए। कहते अरे सनकादियों, तुम्हारा बड़ा प्रेम है मुझसे, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई, इसीलिए आज हम आपको कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्बधाउना, आज कृष्ण को पाने का जो सार है वह तुम्हें सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, संसार में दो चीज बड़ी दुर्लभ है। कौन कौन? एक चिंतामणि और दूसरा कल्प वृक्ष। चिंतामणि का चमत्कार होता है कि चिंतामणि जिसको मिल जावे वो मणि को सामने रख के बैठ जाए और मन में जो चिंतन करेगा वो चीज सामने आ जाएगी। ऐसा ही चमत्कार कल्प वृक्ष का है। कल्प वृक्ष क्या करता है? कल्प वृक्ष की छाया में जो भी बैठे, जितनी देर बैठे उतनी देर में जो जो चिंतन करेगा, जो जो बातें सोचेगा वो सामने प्रकट हो जाएंगी। एक पथिक था जो रास्ते से जा रहा था, थका हारा मांदा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। देखिए वो पेड़ कल्प वृक्ष का था, इसलिए उसके नीचे बैठने पर उसको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसने कहा ऐसे समय में अच्छा गद्दा आ जाता तो आनंद आ जाता, और जैसे ही ऐसा सोचा तो सामने गद्दा आ गया। गद्दे पे लेट गए, बोले सुंदर भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता।
इतने में थाल सज करके वहां प्रकट हो गए। भोजन भी आ गया, भोजन भी किया बढ़िया प्रेम से। जल का जैसे ही चिंतन किया तो जल वहां पर आ गया, घड़ा भर के रखा गया शीतल जल से। अब बाद में सोच रहा है लेटे लेटे कि जब मैं यहां आया था तब तो कुछ नहीं था। बिस्तर भी आ गया, भोजन भी आ गया, पानी भी आ गया, लगता है कोई भूत है इसके नीचे। और ऐसा नहीं कि बाद में वो मुझे आए और खा जाए। और जब उसने ये सोचा तो तुरंत भूत भी आ गया और आकर उसको खा गया। बोलो राधे राधे। इन दोनों वस्तुओं में एक सामर्थ्य है कि ये नहीं देखते कि तुम्हें क्या आवश्यक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। चाहे वह चिंतामणि हो, चाहे कल्पवृक्ष हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रेक्षति गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चाहे मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जावे, फिर भी इन दोनों में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि ये अपने परमात्मा को प्रकट कर सके। तो ये सामर्थ्य किसमें है? कहते प्रेक्षति गुरुपीतो। ये सामर्थ्य केवल गुरु में होता है। गुरु जी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे तो परमात्मा से मिला सकते हैं, चाहे तो आपका घर में सुख शांति प्रदान करा सकते हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। बड़े बड़े अबलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, मुनीन्द्र, योगेंद्र, यतीन्द्र, सन्यासियों के लिए जो परम तत्व दुर्लभ है वह गुरु कृपा से अनायास प्राप्त हो जाता है। सनकादियों ने जब ये प्रार्थना की तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊंगा, क्योंकि यह क्या करती है? कहते संसार भय नाशन, संसार के भय का नाश करती है। देखिए संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? किसी से भी पूछ लो तो केवल एक ही बात बोलेगा, मरना नहीं। किसी बुजुर्ग से या किसी बीमार व्यक्ति से पूछा जाए जो महीनों से खाट पे पड़ा है, और उससे पूछा जाए कि क्यों भैया मरना चाहते हो, तो मना कर देगा, भैया अभी नहीं मरना चाहते। संसार में भाई केवल मरने का लगता है। और देखिए संसार का सबसे बड़ा सत्य भी वही है, मरना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे कोई हो, इस मृत्यु लोक में अगर आए हैं तो मरना निश्चित है। और भय भी इसी बात का है। तो बोले आज हम श्रीमद् भागवत आपको सुनाएंगे जो संसार के भय का नाश करने वाला है। देखिए राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि उनको 7 दिनों में तक्षक नाग आकर डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। दिन उनको 7 मिले, और देखिए हमें भी 7 ही दिन प्राप्त होते हैं। दिन तो 7 ही होते हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। मरना इन्हीं 7 दिनों में है, किसी ना किसी को, किसी ना किसी समय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आज से हम आप मिलकर के 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। सुनने से क्या होगा? बोले हमारी जो मृत्यु है वह मंगलमय हो जाएगी। मृत्यु का जो भय है संसार में, यह भय समाप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये भागवत ऐसी है कि जो भी इसका रस ग्रहण करता है उसका कल्याण हो जाता है। ये भागवत रूपी जो अमृत है ये तो देवताओं को भी वर्जित है।
जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा तो सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित जी महाराज को यह कथा सुनाई। कथा सुनाने तैयार हुए, उसी समय आकर देवताओं ने अमृत कलश सामने रख दिया। अमृत कलश समक्ष रखा और कहते हैं कि महाराज इस परीक्षित को मरने का डर लग रहा है तो इसको ये अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और जो इसको कथा अमृत पिला रहे हो ये कथा अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव महाप्रभु मुस्कुराए, कहते अरे छलियाओं में जान गया था, जैसे ही तुम्हें देखा ना तो समझ गया कि जरूर ठगने आए हो। बोलो राधे राधे। देखिए संसार में सबसे बड़े अगर कोई स्वार्थी होता है तो भगवान, सबसे बड़े स्वार्थी भगवान होते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, महाराज जब लक्ष्मी जी स्वयं लक्ष्मी हमें देती हैं तो हम उन्हें लक्ष्मी क्यों चढ़ाएं? ऐसा प्रश्न होता है। देखिए संसार में अगर सबसे बड़े कोई स्वार्थी हैं तो देवता लोग स्वार्थी होते हैं। जैसा कि रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, 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 स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबसे नंबर 1 के स्वार्थी कौन है? बोले सुर। मनुष्य का नंबर दूसरा होता है और तीसरे पे मुनि। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबसे बड़े स्वार्थी अगर कोई होते हो तो भगवान होते हैं। गीता में भगवान जी ने साफ कहा है कि तू 1 कदम मेरे लिए चल तो 9 कदम में आ जाऊंगा, लेकिन एक पहले तुम्हें चलना पड़ेगा। 1 कदम तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा तब 9 कदम आएंगे। अरे साहब वैसे ही आ जाओ, 1 कदम क्यों बढ़ावे? तो जब देवता लोग अमृत कलश लेकर सुखदेव महाप्रभु के पास पहुंचे तो सुखदेव जी मुस्कुराए, कहते अरे ठगियाओं में तुम्हें देख के समझ गया ठगने आए हो। कि केवम विनिमय जाता सुधाराज्ञा प्रपीयता, प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, क्वा पाचा क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवांच हासः। सुखदेव महाप्रभु कहते क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, अरे कहाँ तुम्हारा ये सड़ा सा अमृत और कहाँ मेरा कथा अमृत। देखिए दोनों में अंतर क्या है। जब हम अनेक पुण्य करते हैं, हजारों वर्षों तक जब तपस्या करते हैं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग मिलता है।
और जब स्वर्ग मिलता है तो सबसे पहले वहां जाके अमृत पिलाया जाता है। उसकी एक मात्रा निश्चित होती है कि इतने वर्षों तक आप रहोगे यहां पर, तो उतने बूंद अमृत पिला दिया। तो वह भगवान का जो दिव्य अमृत है वह हमारे पुण्यों को नष्ट करता है। जितने पुण्य कमाए हैं, जितना आपका बैंक बैलेंस है, उसके हिसाब से पिला दिया जाता है। और जब पुण्य छीणे, जब हमारे पुण्य छीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो धरती पर फिर से फेंक दिया जाता है। और ये कथामृत क्या करता है? बोले पापों को नष्ट करता है। और जब पाप नष्ट होते हैं तो निश्चित ही भगवान का परम धाम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। और देखिए भागवत में भी भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं वही आ सकता है, अन्यथा कोई नहीं आ सकता। लोग बाग बहाना ले लेते, महाराज व्यापार करना है। अरे व्यापार तो जीवन भर से कर रहे हो, क्या कर लिया? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि व्यापार करने से ही जीवन सुखी होगा। अरे अनेकानेक धन्ना सेठ अभी कोरोना में जय श्री राधे हो गए। सारा धन वैभव संपूर्ण सब यहीं रखा रह गया, कोई ने हाथ नहीं लगा पाया। देखिए संसार में जो साधन है वह सब शून्य माने जाते हैं। साधन शून्य होते हैं और जो अंक होता है वह राम नाम का होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक के आगे अगर हम जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 10। 10 के आगे जीरो लगाया तो क्या बना? 100। 100 के आगे जीरो लगाए तो 1000। 1000 के आगे जीरो लगाया तो 10,000। और 10,000 के आगे जीरो लगाया तो 1,00,000। जितने जीरो लगते जाएंगे एक का मान 10 गुना बढ़ जाता है जीरो लगने से। अब कदाचित जीरो अभिमान कर ले कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, मैं लगता हूं, तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जीरो को अभिमान हो गया, और जब अभिमान हुआ तो एक अंक को अब बुरा लग गया, बुरा मान गया एक अंक, और वो एक अंक धीरे से खिसक गया। अब बताइए क्या बचा? 0 0 0 0 0 0। क्या बचा? केवल 0। कि राम नाम को अंक है। जीवन में वो अंक क्या है? राम नाम का। कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, और अंक रहे 10 गुण। जब तक राम नाम का अंक है तो ये साधन निरंतर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और कदाचित राम नाम निकल गया तो सब साधन धरे के धरे रह जाएंगे। देखिए जब किसी की अर्थी निकलती है तो उस पे फूल फेंके जाते हैं, मखाने फेंके जाते हैं, और पैसे भी फेंके जाते हैं। क्यों क्यों फेंकते हैं? फूल इसलिए फेंके जाते हैं कि ये सदा मुस्कुराता चहकता रहा फूलों की तरह, आज फूलों के साथ इसकी विदा हो। मखाने फेंके जाते हैं, मखाना देखा होगा फूला फूला रहता है। बोले संपूर्ण परिवार को भरण पोषण करके फुलाकर चला गया, इसलिए मखाने उसके ऊपर फेंक दिए जाते हैं। और पैसे क्यों फेंके जाते हैं? कि तेरे बाप में दम हो तो अब उठा के बता दे। बोलो राधे राधे। जीवन भर जिस पैसे के पीछे भागता रहा, अगर तेरे बाप में दम हो तो अब उठा के बता। पैसे इसीलिए फेंके जाते हैं। अरे इसी के पीछे तो भाग रहे थे दिन रात।
और वो सब धरा रह गया।